क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। साक्षी, साक्षी बेटा, साक्षी, साक्षी बेटा, ये सब कैसे हो गया? तुमने अपने पति को मारा? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? साक्षी जवाब दो मुझे। अरे इतने बड़े घर में शादी की तेरी, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। कोई भला अपने पति को कैसे मार सकता है? और अभी 2 महीने पहले ही तो इनकी शादी हुई है। साक्षी बेटा, जवाब दे, बता, तूने अपने पति को नहीं मारा? साक्षी, तूने ये सब नहीं किया। साक्षी, कुछ तो बोल बेटा। मैं नहीं मारा है उसे। पर वो मेरा पति नहीं था। अभी लड़की की शादी की मेहंदी तक नहीं छूटी थी कि वो अपने ही हस्बैंड के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार हो गई, और फिर बाद में कहने लगी कि वो उसका पति नहीं था। क्या साक्षी सच में एक अपराधी थी? ऐसा क्या हो गया था कि उसका अपना परिवार इस सब को लेकर बेखबर था? कैसी परिस्थितियों से साक्षी गुजरी होगी कि उसने इतना खतरनाक कदम उठाया? नमस्कार, मैं हूं इकबाल खान, और आज के इस क्राइम अलर्ट के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक ही झटके में किसी इंसान की सबसे खूबसूरत रात उसकी सबसे भयानक याद बन के रह जाती है। कैसे अपने स्वार्थ के लिए कोई इंसान अपनों को अपने हाथ की कठपुतली बना लेता है। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया है। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरा दोस्त बन के रह सके, मेरी इज्जत कर सके, मेरे साथ मेरे सुख और दुख को बांट सके, मेरे मम्मी पापा की इज्जत कर सके। बस मैं इतने में ही खुश हूँ। नमस्ते, थैंक यू। इतनी बकबक करने की क्या जरूरत थी? कोई ठीक ठाक लड़का मिल जाए तो ठीक है। सबको घरेलू और कम बोलने वाली लड़की पसंद आती है। जाने भी दीजिए ना, हर लड़की के अपने सपने होते हैं। ज्यादा सपने मत देख। तेरे दहेज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वैसे भी यहाँ बड़े बड़े घर की लड़की आई हैं, हमें कोई पूछेगा भी नहीं। सुनिए भाई साहब, नमस्ते नमस्ते। हम यहाँ अपने लड़के के लिए लड़की देखने आए थे, और आपकी बेटी साक्षी हमें बहुत अच्छी लगी। ये हमारा बेटा प्रकाश। नमस्ते नमस्ते। आपकी बातें सुनी मैंने, आपके ख्यालात मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने वो दोस्ती वाली बात की ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे भी ऐसे ही हमसफर की तलाश थी जिंदगी में। तो फिर बात पक्की? मैंने आप लोगों का नंबर यहाँ से ले लिया है। मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के आप लोगों को फोन करूंगी। अच्छा, तो हम चलते हैं। नमस्ते। दीदी, ये तो बड़े हैंडसम है और स्वभाव से भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जैसा तूने सोचा था वैसे ही है। अब बस भी कीजिए समधन जी, अब सारी रस्में यही खत्म कर देंगी क्या? आइए। आओ बेटा। आइए आइए। बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम गुड़िया जैसी। आओ।
दादा आप भी लीजिए फूल। एक मिनट पंडित जी। दामाद जी क्या हुआ? नहीं वो थोड़ा जाना है। आइए, पीछे बाथरूम है, होके आइए। अरे दूल्हे को बुलाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, मैं देख के आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा पंडित जी, आ जाएगा। अरे देखिए आ गया। आराम से हाँ? अब हाथ में फूल लीजिए, अब हाथ जोड़िए। तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सह। अरे बहू रानी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? रस्मों पे ध्यान दो। मेरा राजा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। दुलारी माँ आपने जैसा बोला था ना वैसा मैंने किया। अब मुझे लॉलीपॉप दो, मुझे दो। हाँ क्यों नहीं? अच्छा है। अरे मेरा पॉप वापस क्यों ले लिया? मुझे दो ना, मुझे दो ना, मुझे चाहिए, मुझे दो ना। आप लोग बहुत गंदे हो, मुझे नहीं बात करनी। मेरा प्यारा बेटा, मिलेगा पॉप भी मिलेगा। लेकिन तुम्हें ना मैं एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गई। वो क्या है, तुम्हारी शादी तो हो गई, लेकिन दो ना मुझे। लेकिन सुहागरात मनाना तो अभी बाकी है ना। सुनो, आधे घंटे की बात है, सुहागरात मना लो, फिर जितना जी चाहे लॉलीपॉप ले लेना। वैसे सुहागरात कैसे मनाते हैं पता है कि नहीं? मैं भी क्या सवाल कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ तुझे। ये सब गंदा है, मुझे नहीं देखना। नहीं। देखो इस वीडियो में जो हो रहा है ना, बस वही करना है तुमको अपनी दुल्हनिया के साथ। ठीक है? ये सब गंदी चीज है, मुझे ये सब नहीं करना। सूरज चाहिए ना? हाँ। तो जैसा प्रकाश कहता है वैसा करो। मेरा राजा बेटा। अच्छा
ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, ऐसे क्या? अरे छोड़िए, अभी क्या कर रहे हैं? छोड़िए छोड़िए। ये कौन है आप? प्रकाश जी का है? आप कौन है? नहीं, छोड़िए छोड़िए, प्रकाश जी। प्रकाश जी, वो अंदर आदमी कौन है? अंदर एक आदमी आपके कपड़े पहन के बैठा है, उसे बाहर निकालिए प्लीज। मेरी शादी तो आपसे हुई है ना, फिर वो अंदर क्यों है? हंस रहे? प्रकाश जी, वो कौन है आदमी, आप बताइए ना। शादी की बात तुम्हारी इसी के साथ हुई थी, लेकिन 7 फेरे तुमने उसके साथ लिए हैं। अब दरअसल ये नहीं, वो मेरा बेटा है सूरज, सौतेला बेटा। पागल है थोड़ा, लेकिन अफसोस अब वही तुम्हारा पति है। आप क्या कर रहे हैं? ये क्या मजाक है? आप मजाक कर रहे हैं ना? वो कौन है? अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सब बेकार की बातों में वक्त बर्बाद करना है क्या बहू रानी? अरे शादी हुई है तुम्हारी, सुहाग रात है, जाओ, तुम्हारा पति इंतजार कर रहा है, जाओ जाकर उसे खुश करो, अपना पत्नी धर्म निभाओ भाई। प्रकाश, प्लीज प्रकाश जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। प्रकाश जी, मेरी बात, प्लीज दरवाजा खोलिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 छोड़ो। प्रकाश जी, छोड़ो, तुम छोड़ो, छोड़ो, हटो, मुझे छोड़िए। मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए। प्रकाश जी, छोड़िए, मुझे छोड़िए, हटिए। चलो भाई, पगले की सुहागरात तो हो गई, उसने अपने मजे ले लिए, अब थोड़े मजे हम भी कर लें। क्या बात है, माँ का फोन है। हेलो साक्षी बिटिया। नमस्कार समदन जी, कैसी हैं? अरे क्या बात है समदन जी, शादी हुई नहीं कि आपने सुबह सुबह फोन घुमा दिया बेटी के ससुराल में? जी नहीं, मैंने सोचा कि बस एक बार साक्षी का हालचाल पूछ लूं, वो कैसी है। अरे कैसी है मतलब? मजे में है आपकी बेटी, इतने बड़े घर में शादी जो हुई है उसकी। अरे राज करेगी आपकी बेटी, राज। जी वो तो अच्छा है, बस एक बार अगर साक्षी से बात करा देते तो। अब वो तो नहीं हो सकता समदन जी, आपकी बिटिया का पहला दिन है ना ससुराल में, तो वो रसोई में लगी पड़ी है, और अब तो घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर है ना, आप समझती हैं ना। और एक बात समदन जी, अब आप ना अपनी बेटी की चिंता करना छोड़ दीजिए, अब वो हमारे घर की बहू है, हमारी जिम्मेदारी, और हम उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलिए मैं रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा?
मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो आपने मेरी धोखे से शादी करवा दी? ये सब क्यों कर रहे हैं आप? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। जाना चाहती तो यहाँ से? हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ, मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगी। एक बात का खास ख्याल रखना, यहाँ चारों तरफ मेरे आदमी तैनात हैं, जिनकी नजरें 24 घंटे तुझ पर रहेंगी। तो यहाँ से जाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देना। अब ये ही तेरा पति है और ये ही तेरी किस्मत। तो ये बात तू जितनी जल्दी समझ ले, उतना ही अच्छा होगा तेरी सेहत के लिए। दूर हटो मुझसे प्लीज, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। दूर हटो तुम, मेरे पास मत आना। अरे चीटी मर गई, चीटी मर गई, कुछ नहीं होगा तुमको। कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजों की। कल जानवरों की तरह सलूक किया और आज हमदर्दी दिखा रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। शाबाश, इससे तुझे मर्द की ताकत मिलेगी। शाबाश। तुम बाहर चले जाओ, देखो मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम बाहर चले जाओ, तुम मेरे पास मत आना। हे भगवान, ये लड़की क्या ड्रामा कर रही है? हाँ, इसे क्या लगता है ये सब करके बच जाएगी? वो बच जाएगी? जाओ प्रकाश, जाओ, जाके देखो जरा। नाक में दम करके रख दिया इस लड़की ने। चर्बी चढ़ गई तुझे? मुझे छोड़ दो। सामान फेंकेगी तू? सामान फेंक कर मारेगी? ये जिस काम के लिए यहाँ लाया है ना, तू वही कर। और संभाल इसको। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे मत क्यों, प्लीज मुझे जाने दो, मत करो ऐसा प्लीज मुझे जाने दीजिए, छोड़ो मुझे, छोड़ो। माना दुलारी सूरज की सौतेली माँ थी, पर ममता सौतेली या सगी नहीं होती। औरत स्वभाव में ही माँ होती है। फिर क्यों दुलारी इतना गिर गई थी? क्यों उसने बचपन से ही सूरज को नशे की लत में डाल रखा था? क्यों सूरज के जरिए साक्षी पर वो अत्याचार करवाती थी? सोचिए, एक औरत होने के नाते एक दूसरी औरत पर इतनी घिनौनी हरकतें करवाती थी।
क्यों करती थी वो ऐसा? क्या दुलारी एक सेडिस्ट थी, जिसे हिंदी में परपीड़क कहते हैं, जिसे दूसरों को तकलीफ में देखकर अंदर से एक अजीब सी खुशी होती है? या फिर इस सब के पीछे कोई और ही मकसद था जिसे वो हासिल करना चाहती थी? डर गई ना? चलो भाई, चाय पी जाए। अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? यही तो रखा था। ढूंढो यार। तुम भी है ना? अरे तुम अपनी जेब। हाँ? पता नहीं मालकिन कहाँ गया। अरे पता नहीं मतलब वो लड़की आई थी ना? हाँ मालकिन। अगर उसने किसी को फोन लगा दिया तो एक गोली हम उसके सर में दागेंगे और दूसरी तुम्हारे भेजे में उतारेंगे। जाओ ढूंढो। और सुनो, अगर वो लड़की के पास फोन मिल गया ना तो खाल उधेड़ के रख देंगे तुम दोनों की। जाओ। फोन उठाओ प्लीज। हेलो हेलो माँ। हेलो हेलो। अरे यही तो है तुम्हारा फोन, ये देखो। ये फोन तुमने उठाया? हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी गेम है। आप लोगों ने खेली है क्या? मस्त गेम है। आइंदा से कोई भी चीज उठाने से पहले पूछ लेना। सूरज जी, पहले मुझे लगा कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, क्योंकि आपने मेरे साथ जानवरों की तरह सलूक किया। पर आज आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, उससे मुझे लगा कि आप दिल के बुरे नहीं हैं। पर फिर आप ये सब क्यों कर रहे थे? आपने जो कुछ भी किया वो सही तो नहीं था ना? मैं हूं आपकी मदद।
देखिए नहीं। सूरज छोड़िए, ये क्या कर रहे हो? सूरज क्या कर रहे हो? सूरज छोड़िए, क्यों कर रहे हो आप ये? छोड़िए सूरज, छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए प्लीज सूरज, छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए मुझे सूरज, सूरज छोड़िए मुझे, मत कीजिए ये, मत कीजिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए सूरज, छोड़िए। चाहती क्या है आप? और क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? बताइए ना, क्यों कर रही है? और उस लॉलीपॉप ऐसा क्या है जो अगर सूरज जी को नहीं मिला तो वो हैवान बन जाते? तू सच में जानना चाहती है? सच में जानना चाहती है उसमें ऐसा क्या है? तो सुन, ये कोई मामूली लॉलीपॉप नहीं है, ये मैं खास सूरज के लिए बनवाती हूँ, उसे सालों से दे रही हूँ। और अब सूरज को उसकी इतनी आदत लग गई है कि अगर वो उसे ना मिले ना तो वो तिलमिला उठता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब मैं जैसा चाहूं, जो चाहूं उससे करवा सकती हूँ। कैसी माया? हाँ, कौन करता है अपने बच्चों के साथ ऐसा? आपकी बुराई ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, मैं सबको बता दूंगी। और शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? क्या कर लेगी तू? हाँ, क्या कर लेगी? किसे बताएगी तू? हाँ, दुनिया को बताएगी? ये मत भूल कि तेरी अपनी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। जीते जीते तू यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे डॉक्टरनी जी अब बोलेंगी भी कि क्या बात है, खुशखबरी है कि नहीं? आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप जानती है ना कि ये बात कितनी जरूरी है हमारे लिए? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए दुलारी जी, हम साक्षी और सूरज के टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर किस कारण से आपकी बहू मां नहीं बन पा रही है। आपको जो करना है करिए, हमें अपनी बहू के पांव भारी चाहिए, समझिए आप? अब आप जा सकती हैं आप। सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यार दुलारी जी, शादी का मास्टर स्ट्रोक तो आपने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन काम नहीं आया। एक बात याद दिला दूं, अगर बारिश नहीं आया तो समझ लेना सारी मेहनत गई पानी में। और वैसे भी सूरज के पिताजी ने जायदाद में साफ साफ लिखा है कि सूरज की शादी और बच्चा होता है तो ही आपको यह जमीन जायदाद मिलेगी, नहीं तो सूरज जाएगा पागल खाने और जायदाद जाएगी अनाथालय में। क्या दुलारी जी, मैंने तो वही बोला जो वसीयत में लिखा हुआ है। ए वकील, हमको पता है कि वसीयत में क्या लिखा है, ज्यादा हंसी ठिठोली करने की जरूरत नहीं है। और आगे से अपनी जबान से ये बात निकाली ना तो जबान काट देंगे तुम्हारी। ये जायदाद सिर्फ हमारी है और हमसे कोई नहीं छीन सकता। एक बार सूरज और साक्षी का बच्चा हो जाए तो हम उन्हें भी अपने रास्ते से हटा देंगे। हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा,
पर कैसे? सूरज जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे आपकी मदद चाहिए। गुजर गुजर चालू है। तुम एक काम करो, तुम ना वहां से बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करता हूँ। ये लो वहां से जाओ जाओ जाओ। ये देखो देखा, मेरा सिक्सर मारा। बानू तू जाके बॉल लेके आ ना, मैं और सिक्सर मारूंगा। जा। नहीं बाबा, हम यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, हम यहाँ से नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, मैं जाके लेके आता हूँ। ठीक है। देखिए क्या हुआ? क्या हुआ? जाइए देखिए। देखो देखो क्या हुआ बाबा को? जाइए प्लीज। क्या हुआ? साक्षी, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा? बोल बेटा, क्या हुआ? मुझे इस घर में वापस नहीं जाना। मतलब? अरे तेरी शादी हो इस घर में। वो लोग वैसे नहीं जैसे दिखते। प्रकाश जी है ना मेरे पति। अरे ये क्या है साक्षी? मतलब पति पत्नी के बीच लड़ाई नहीं होती है क्या? नहीं। दरअसल हुआ क्या माँ जी, रूम में ना एक नया टीवी लगाया मैंने, तो मैडम को टीवी का मॉडल पसंद नहीं आया और इसी चीज को लेके हम दोनों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हुई, फिर लड़ाई थोड़ी बढ़ गई। लेकिन ये एक बात बताओ, इतनी सी बात के लिए कोई घर छोड़कर आता है क्या? नहीं मामा, ये झूठ बोल रहा है। क्या? अब ऐसी क्या नाराजगी है? नहीं माँ, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपको बताती हूँ। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी। तुम्हारे लिए ना तुम्हारी पसंद का मैंने मॉडल भी सिलेक्ट किया। ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो तुम्हारी पसंद का, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखा, यहाँ तुमने अपना मुंह खोला और वहाँ तुम्हारी बहन को मेरे आदमी ने उठाया। अब ज्यादा मुंह खोलोगी तो सोच लो क्या होगा तुम्हारी बहन के साथ। सब तुम्हारे ऊपर है? आया ना पसंद? चलो सॉरी, चलते हैं। वो सब थूक दो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। जो कहोगी तुम बस मानता जाऊंगा, आज्ञाकारी पति की तरह। चलते हैं माँ जी। बेटा, छोटे मोटे झगड़े तो घर पे होते ही रहते हैं। अच्छा हो तुम लोग आ गए, अब खाना खाकर ही जाना। अरे नहीं माँ जी, इन चीजों की वजह से माँ बहुत परेशान होगी। अभी जाना बहुत जरूरी है, फिर कभी आएंगे। तो हम भी साथ में चलते हैं। वैसे भी हम लोग घर आने की सोच ही रहे थे। अरे नहीं, मतलब माँ जी क्या है कि मैं अपनी माँ को चारों धाम की यात्रा कराने जा रहा हूँ। माँ बहुत दिनों से कह रही थी कि सब लोग जाते हैं, मुझे भी जाना है। तो इस बार मैंने प्लान किया, 1-1.5 महीने लग जाएंगे और जब आते हैं फिर हम लोग बैठेंगे और तीर्थ की भी बातें होंगी। चलें साक्षी? चल आ जाओ भाई, आ जाओ। सारी तुम्हारी बातें मानूंगा। अब जो कहोगी, उठना बैठना सब तुम्हारे हिसाब से करूंगा, ठीक है? इतनी बार समझाने पर भी तेरी समझ में नहीं आया कि तू यहाँ से नहीं भाग सकती। आज मैं तेरा वो हाल करूंगी कि यहाँ से भागने के ख्याल से भी तेरी आत्मा कांप जाएगी। प्रकाश,
नहीं, उसको मत मारिए, उसकी कोई गलती नहीं। मैंने बोला था उसको भागने के लिए, मैंने मदद की थी, उसकी साक्षी की कोई गलती नहीं, उसको मत मारो। फिक्र मत कर, तुझे भी इसका साथ देने के लिए प्रसाद मिलेगा। बस 1 मिनट, अभी ठीक हो जाएगा। जल रहा। आप ना साक्षी जी बहुत अच्छी है। सॉरी, मैंने आपको बहुत रुलाया और आपको बहुत मारा। तुम मेरी दोस्त बनोगी दोस्त मेरी? हाँ? तुम्हें लॉलीपॉप खानी है? मेरे पास मैं देता हूँ। ये देखो, मुझे बहुत पसंद है। ये आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लॉलीपॉप अच्छी लगती है, मैं लॉलीपॉप के बगैर नहीं रह सकता। देखिए सूरज जी, आपको मैं अच्छी लगती हूँ ना? आप सोचिए कि आपके लिए मैं जरूरी हूँ या ये लॉलीपॉप? आपको दोनों में से कोई एक चीज को चुनना हो। नहीं, मुझे तुम भी अच्छी लगती हो, लेकिन लॉलीपॉप के बगैर मैं नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी ना, अगर तुम मेरी दोस्त बन के रहोगी ना, तो मैं लॉलीपॉप, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं लॉलीपॉप छोड़ दूंगा। मैं लॉलीपॉप के बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी दोस्त रहना। ये लोग बहुत गंदे हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को कभी कभी समझना बड़ा मुश्किल होता है। साक्षी पहले से ही एक ऐसे रिश्ते में थी जिसकी बुनियाद ही गलत थी। शादी के पहले दिन से, इनफैक्ट पहली रात से उसे अत्याचार के सिवा और कुछ नहीं मिला। और उस पर अत्याचार करने वाला, उस पर शोषण करने वाला था उसका अपना हस्बैंड सूरज। लेकिन जब साक्षी ने देखा कि उससे ज्यादा बेबस हालत में तो सूरज है, क्योंकि वो अपनी मां दुलारी देवी की जुल्म का शिकार था, उसका सिर्फ एक मोहरा था, तब साक्षी के मन में सूरज के लिए एक हमदर्दी सी जागने लगी। दोनों के बीच में एक रिश्ता बनने लगा। क्या दोनों मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, या फिर किस्मत इनके साथ कोई और खेल खेलने वाले थे? दुलारी जी, हमने जो सूरज और साक्षी के टेस्ट कराए थे, उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। साक्षी का तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सूरज में क्या प्रॉब्लम है? दरअसल आप जो उसको ड्रग्स दे रहे थे ना अभी तक, तो उसकी सेहत पे इतना बुरा असर हुआ है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। अरे ऐसे कैसे बाप नहीं बन सकता? आप डॉक्टर हैं, आप कुछ कीजिए कुछ आप। माफ कीजिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे डॉक्टर मेरी बात। सूरज बाप नहीं बन सकता, वो साक्षी को मां नहीं बना सकता। लेकिन तू तो बना सकता है ना? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि किसका बच्चा है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं, तुझे पता है ना तुझे क्या करना है?
मुझे बचाने के लिए प्रकाश से भिड़ गया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं प्रकाश सूरज को कुछ कर ना दे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मेरी बेटी, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने हमें बताया तक नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज सूरज को बचा लीजिए। सूरज अभी भी उसी नर्क में है। दुलारी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे डर लग रहा है वो कहीं कुछ सूरज को करना दे। आप प्लीज उसे बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके सूरज को। चंदू, जल्दी से सामान गाड़ी में रखवाओ, जल्दी। भानु, अब सुनो, साक्षी अरेस्ट हो गई, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। अब मैं सूरज को लेकर जा रही हूँ। जब तक मामला शांत नहीं हो जाता मैं अंडरग्राउंड ही रहूंगी, समझे तुम? यहाँ संभाल लेना सब कुछ। हाँ ठीक है, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। चल जल्दी चल, मैंने कहा चल। नहीं, आप लोग गंदे। लेकर आओ उसे। मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। चल जल्दी चल, मैंने कहा चल। नहीं, आप लोग गंदे। लेकर आओ उसे। मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ सुबह सुबह क्या बात है? सब ठीक है ना? बस खेल खत्म हुआ तुम्हारा दुलारी, गिरफ्तार करो इसे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? क्या? अरे लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। धोखाधड़ी से शादी और अपनी बहू का बलात्कार करवाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी है? लेके जाओ इसे। अरे आपको कोई गलतफहमी है इंस्पेक्टर साहब? अरे क्या करेंगे आप? अरे सुनिए तो मेरी बात। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी साक्षी के पास जाना है। आपने मेरी साक्षी को देखा है क्या? मुझे जाना है साक्षी के पास। ये लोग ना बहुत। चलिए। हाँ चलिए। साक्षी, साक्षी तुम अंदर क्या कर रही हो? तुम चलो ना मेरे साथ। अब तुमको कोई परेशान नहीं करेगा, प्रकाश भी तुमको परेशान नहीं करेगा। मैंने प्रकाश को मार दिया। साक्षी प्लीज मेरे साथ चलो ना। साक्षी प्लीज, मैं तुमको परेशान भी नहीं करूंगा, मैं तुमको रुलाऊंगा भी नहीं। मम्मी मदर प्रॉब्लम। सूरज जी रुकिए, सूरज जी रुकिए, सूरज जी मुझे उठा रहा है। आप चुप हो जाइए प्लीज, सूरज जी प्लीज चुप हो जाइए। छोड़ो मुझे। आप इंस्पेक्टर साहब इनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, अपने इसके लिए कुछ भी बोल रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मैं जो बोल रही हूँ वही सच है। मैं नहीं मारा प्रकाश को। सच को और छुपाने की जरूरत नहीं है। हमें पता लग गया कि प्रकाश का मर्डर तुमने नहीं, सूरज ने किया है। मैंने मारा उसको। मेरी साक्षी को मारोगे? सूरज जी नहीं। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, एकदम चुप, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने एक खून कर दिया है। आपको कैसे पता चला? इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हारे रूम से एक कैमरा मिला जो दुलारी ने ही लगाया था। यह चेक करने के लिए तुम दोनों के बीच में संबंध बन रहा है या नहीं। और इसी कैमरे ने प्रकाश का मर्डर भी रिकॉर्ड कर लिया। मैंने मारा उसको। तुम बेकसूर हो, जा सकती हो। हवलदार, गेट खोलो।
भानु ने साक्षी को रिहा कर दिया और क्योंकि सूरज की मानसिक हालत ठीक नहीं थी इसलिए सूरज को भी रिहा कर दिया गया। इनफैक्ट उसको एक रिहैब सेंटर में डाल दिया गया जहां साक्षी आज भी उससे मिलने जाती है, उसका ख्याल रखती है। और सूरज की मां यानी दुलारी देवी को बहू पर अत्याचार, धोखाधड़ी वाली शादी और अपने बेटे को बचपन से ही ड्रग्स में डालने के अपराध में 4 साल की सख्त सजा मिली। शादी ब्याह पूरी जिंदगी का मामला होता है। इसमें आजकल धोखाधड़ी और बहुत सारे अपराध होते हैं, इसलिए इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की छानबीन अच्छी तरह कीजिए ताकि अगर कोई चाल हो तो वो पहले से खुल जाए। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक दिल दहलाने वाली घटना के साथ। तब तक अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।